मित्रों, ये पद्म पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम आंवला भक्षण के महत्व के बारे में जानेंगे। मित्रों, आंवले को घर में रखने से धनहीन व्यक्ति भी कुछ ही समय में धनवान बन जाता। मित्रों, आंवला के भक्षण करने से व्यक्ति के आयु में भी इसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति दीर्घायु होता है और वो सदैव यौवन प्राप्त किए रहता है। अपने रूप सौंदर्य को हमेशा क्रांतिवान बनाए रखने के लिए सदैव आंवले का भक्षण करना चाहिए। तो आइए मित्रों, इस शास्त्र के माध्यम से जानते हैं आंवले की क्या महिमा है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा तथा आंवले के फल की महिमा में प्रेतों की कथा और तुलसी दल का महात्म्य। मित्रों, यह पद्म पुराण का अध्याय है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदीश्वर, मैं अन्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए यह बताइए कि कौन कौन से फल उत्तम हैं। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दारिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय, जिस घर में आंवला का सदा मौजूद रहता है वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवलों से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। षडानन, जो आंवले के रस से सदा अपने केस साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में बर्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुड़वा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। स्कंद योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। तात प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। स्कंद पूर्व काल की बात है। एक चंडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ अनेकों मृगों और
पक्षियों को मारकर जब वह भूख से प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चंडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्याधित होकर इस लोक से चल बसा। तदनंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रशंसा के साथ वहां आए, किंतु उसे ले ना जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चंडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़ कर ले जा ना सका, तब वे अपनी असमर्थता देख मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चंडाल तो बड़ा पापी था। फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा यह यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी ना सके? यह मेरा है, यह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वह सूर्य की भांति दुष्प्रय हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चंडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को यह और किसी निषिद्ध वेला में नहीं हुआ है, इसीलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह थी आंवले की अद्भुत महिमा। इसके भक्षण मात्र से करोड़ों करोड़ों पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है और इसे घर में रखने से धन संपदा की वृद्धि होती है। मित्रों, ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी हमेशा मिलती रहे।